हेलो सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार टॉपिक राजस्थान की चित्र शैली पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चित्रों के साथ में पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज और क्रमबद्ध रूप से हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। यदि आपने ये क्लास नहीं देखी तो ऐसे समझ लो आपने चित्र शैली नहीं देखी। चित्र शैलियों के भी साथ में दर्शन कराऊंगा, बहुत अच्छी क्लास है, आप लास्ट तक जरूर देखें। छोटा सा मोटिवेशन कोट्स आपके लिए, यदि आपको जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड कुछ नियम फॉलो करने होते हैं और एक और जो पागलपन है वो आपके अंदर होना जरूरी है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक है। वो दूसरे वाला पागलपन नहीं, लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक है। उसके लिए भी आपको पागल होना पड़ता है, ठीक है। यानी सबको इग्नोर करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ चलना ही पागलपन है, बाकी किसी की कोई परवाह नहीं, वही पागलपन होता है, ठीक है। छोटा सा मोटिवेशन कोट है, सफलता का पहला नियम है एकाग्रता। क्या है? होना बहुत जरूरी है आपके अंदर, ठीक है। अपने मन और मस्तिष्क को अपने लक्ष्य और पढ़ाई के ऊपर एकाग्रचित करना जरूरी है, वरना बीच बीच में यदि आपके कोई न कोई समस्याएं, बाधाएं, बात में अपने मन में कोई भी ब्याह सावा, ठीक है, और अन्य बातें, दोस्त वगैरह अन्य बातों था नहीं याद आवा तो मतलब एकाग्रचित्ता कौन है। सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना है। अपनी जितनी भी ऊर्जा है उसको एक ही बिंदु पर केंद्रित करते हैं। जैसे आपने महाभारत का उदाहरण सुना होगा, ठीक है। द्रोणाचार्य ने सब शिष्य को पूछा, सबने अलग अलग बातें बताई, मेरे को डाली दिखाई दे रही है, मेरे को वो दिखाई दे रही है, मेरे को वो दिखाई दे रही है, लेकिन अर्जुन मात्र एक शिष्य था जिसने डायरेक्ट लक्ष्य बताया कि मेरे को चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। तो उसकी ऊर्जा सिर्फ उसी लक्ष्य पर केंद्रित थी। इसलिए आपकी भी ऊर्जा यदि आपके लक्ष्य पर केंद्रित है तो आपको जरूर मिलेगा। और दाएं बाएं देखे बिना सीधे उस बिंदु पर ताकना, डायरेक्ट यहां से वहां बीच में ताकना, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका लक्ष्य जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। हमने जो इसका बूस्टर डोज शुरू वाला कैप्सूल हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हम आज रिवीजन के रूप में पढ़ रहे हैं, आप फटाफट मेरे को उत्तर बताते जाएं, ठीक है। सबसे पहले पढ़े हम राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण। इसमें हमने सबसे पहले पढ़े कोटा के। कोटा में कहाँ पर मिले? आलनिया और मुकुंदरा में। बूंदी में कहाँ मिले? नमाना, सिसोन, गरदड़ा। कहाँ पर मिले? नमाना, सिसोन, गरदड़ा। फिर आपको एक और जगह में मिले जयपुर में। कहाँ पर? बेराट में। फिर एक और मिले आपके कहां पर? भरतपुर में। कहां पर? दर में। अपने जो बेराट है वहां पर कौन सी पेंटिंग मिली? बर्ड रॉक पेंटिंग। बेराट में कौन सी? बर्ड रॉक पेंटिंग। बूंदी में मिली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, ठीक है। पक्षी पर सवार चित्रित मानव सेल के चित्र। और यहाँ पर सर्वाधिक चित्र कौन से मिले? बर्ड रॉक पेंटिंग के, ठीक है। प्राचीन युग की चित्रशाला भी बोलते हैं बेराट को। किसको बोलते हैं? फिर मैंने आपको बताया हाड़ौती क्षेत्र में चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? B.S. वाकणकर को। किसको जाता है? B.S. वाकणकर को। जबकि हमने एक और पढ़ा था आलनिया कोट्टा के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर जगत नारायण ने की, ठीक है। ये जो आदि मानवों द्वारा शैल चित्रों पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसको हम क्या ही बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अकारद चित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकारद चित्र। फिर पढ़े थे हम राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन है? श्रृंगधर। राजस्थान की प्रथम अलंकृत चित्र गुफा कहां पर है? बांका गांव भीलवाड़ा में। यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन कौन से थे? ओद, नियुक्त वर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। दोनों ही कहाँ रखे गए? जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार में। इस 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी को हम क्या बोलते हैं? भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ। क्या बोलते हैं? भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ भी बोलते हैं। महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर बाद में पढ़े हम चित्र शैली के संग्रहालय। क्या पढ़े हम? संग्रहालय, पोती खाना संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? ये पहले आमेर में था, बाद में आमेर से जयपुर में स्थानांतरित हो गया, ठीक है।
पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर है? मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर है? जोधपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में। फिर आपके और मिलता है सरस्वती भंडार उदयपुर में है। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में। सरस्वती मंदिर पिलानी झुंझुनू में। अलवर संग्रहालय अलवर में। माधो सिंह संग्रहालय कोटा में। इनके बारे में कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। फिर आपके राजस्थान की चित्रकला में प्रमुख कार्यरत संस्थाएं कौन कौन सी हैं? भीलवाड़ा में कौन सी है? अंकन। भीलवाड़ा में। चितेरा धोरा जोधपुर में। चितेरा धोरा टाट टकमण आज तुलिका उदयपुर में। टकमण आज तुलिका उदयपुर में। और भी कार्यरत है पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, एक और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, एक और क्या है? सरस्वती भंडार हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद में बसते अपने जयपुर के। जयपुर के हमने पढ़ा कलावर्त आयाम पेग, कलावर्त आयाम पेग। और यहाँ पर कौन सा? रचनात्मक कलाकार समूह, जिनको हम क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। जबकि उदयपुर में कौन सा? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। फिर यहीं पर ज्वार कला के अंदर, जिसको आप जानते हो अधिकतर सांस्कृतिक प्रोग्राम कहाँ पर होते हैं? राजस्थान ललित कला अकादमी, यह भी कहाँ पर है? सबके सब बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चित्रकला से संबंधित ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ पर है? जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय। ये सब आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब चलते हैं और छोटे से फैक्ट, ये चित्र शैली क्या होती है, कौन कौन से चित्र इसमें शामिल होते हैं? दीवार पर निर्मित चित्र बराड़ी। और क्या होता है? साजी, संज्ञा कोट, मांडना, थापा, मेहंदी के थापा वगैरह लगा हुआ, ठीक है। पुराना समय में ये सब हो। लकड़ी पर कावड़ बेमान, कागज पर पाने गोदना, ये गोदना शरीर पर होता है टेटू वगैरह, ठीक है। लकड़ी पर बातिक कला, काष्ठ कला, ये इसको क्या बोलते हैं? बातिक कला या वार्तिक कला बोलते हैं। सॉरी, कपड़े पर निर्मित बातिक, कपड़े पर जो चित्र बनाते हैं उसको कौन सी कला बोलते हैं? बातिक कला बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है अपने भित्ति चित्रण की विधियां, कौन सी है? फ्रेस्को बुनो। कौन सी है? फ्रेस्को बुनो। इसको आयरस पद्धति भी बोलते हैं, इसको आला गिल्ला पद्धति भी बोलते हैं, इसको मोराकसी और सेकावाटी में इस पद्धति को पणा बोलते हैं। सेकावाटी में इस पद्धति को क्या बोलते हैं? पणा। ध्यान में रखना, ठीक है। चित्र शैली का उद्भव विकास 5 से क्षेत्र में मेवाड़ से जन्म भूमि भी यही मानी जाती है, उद्भव विकास यही होता है, ठीक है। और जनक भी कौन है इसका? महाराणा कुंभा। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र क्या है? बूंदी। चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र क्या है? राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन एवं विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। इनकी कौन सी पुस्तक थी? राजपूत पेंटिंग। देखो, राजस्थान की चित्रकला का प्रभाव कौन कौन से शैलियों को देखने को मिलता है? गुजराती शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली, प्रारंभिक प्रभाव इनका देखने को मिलता है। इसके अलावा राजस्थानी चित्रकला पर सर्वाधिक प्रभाव किसका? मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और स्वर्णिम काल कौन सा माना जाता है? कोल खंडेलवाला के अनुसार 17वीं 18वीं शताब्दी के मध्य, 1750 से लेकर 1850 के मध्य। आधुनिक चित्रकला का जनक कुंदन लाल मिस्त्री। आधुनिक चित्रकला का जनक कौन है? इसकी जन्मभूमि हमने पढ़ लिया, मेवाड़ है। और सर्वाधिक प्रयुक्त रंग कौन सा? लाल एवं पीला, ठीक है। और प्राचीन युग की चित्रशाला हमने पढ़ लिया, बेराट को बोलते हैं। सर्वाधिक चित्रित पक्षी कौन सा? मोर, मोरियो आपनो, ठीक है। फिर हमने नामकरण पढ़ा था। आनंद कुमार स्वामी ने इनकी पेंटिंग राजपूत पेंटिंग्स में क्या कहा? राजपूत चित्र शैली का, ठीक है। फिर बाद में W.H. ब्राउन की पुस्तक इंडियन पेंटिंग्स में क्या कहा? राजपूत कला का। फिर N.C. मेहता की पुस्तक कौन सी? स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स में क्या कहा? हिंदू चित्रकला का। जदुनाथ सरकार ने क्या कहा? प्रांतीय मुगल कला। एक और रह जाता अपने कृष्णदास स्वामी ने क्या कहा? राजस्थानी चित्रकला चित्र शैली, हम इसी नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। राजस्थान की चित्र शैली। फिर हमने चित्र शैली में कितने स्कूल पढ़े?
4 स्कूल पढ़े। कितने स्कूल पढ़े? 4 स्कूल। कौन कौन से स्कूल पढ़े? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली। मेवाड़ शैली में कौन कौन से शैलियां पढ़ी? उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड, सावर, शाहपुरा। हमने ट्रिक क्या पढ़ी? उड़न नाचा सा। क्या पढ़ी? उड़न नाचा सा। उड़ से उदयपुर, ठीक है, UD, उड़न नाचा सा, ठीक है। तो उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड, सावर, शाहपुरा, ठीक है, ध्यान में रखना। उड़न नाचा सा। मारवाड़ की, जो भी है किशन आज बिका जैसा, जो भी है किशन आज नाग जैसा, ठीक है। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, आज से अजमेर शैली, नाग से नागौर शैली, जैसलमेर से जैसलमेर से। बाकी उपशैलियां आपको नॉर्मली ध्यान रखनी है। गाणी राव उपशैली, इनके सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं। कहाँ की है? पाली की। जूनिया, केकड़ी, सिरोही, ठीक है, शैली, ये नॉर्मली ध्यान रखना। बाकी जो भी है किशन आज नाग जैसा, बोलो जो भी है किशन आज। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी मारवाड़ शैली में नहीं आती हैं, ठीक है। एक इसकी डाल देते हैं, 3 ऑप्शन में ये डाल देते हैं, फिर आपको छांटनी है। ढूंढाड़ शैली में, आड़ा यारा जयपुर में आम को सेक पीवा, बोलो आड़ा यारा जयपुर में आम को सेक पीवा। तो आला से क्या हो जाएगा? अलवर, यारा से उड़ियारा, जयपुर से आमे, आम से आमेर, और शेख से शेखावाटी हो जाएगा, ठीक है। फिर हाड़ौती तो आप जानते हो, कोज्जा बाबू, इसमें 12 बारन है, 12 कहीं में बाण है, चित्र शैली में, ठीक है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और दुगारी जो बूंदी से संबंधित है। दुगारी शैली किससे संबंधित है? आयोडो ट्यूशन ध्यान रखना, ठीक है। दुगारी शैली कहाँ से संबंधित है? बूंदी शैली से संबंधित। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले अपने मेवाड़ स्कूल, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला की जनक मेवाड़ शैली क्या है? राजस्थानी चित्र, हम उदयपुर को मानते हैं, मेवाड़ में ही है। और जनक कौन? अपने महाराणा कुंभा, ठीक है। राजस्थान की सबसे प्राचीन और परंपरागत मौलिक शैली बोलते हैं। राजस्थान की मौलिक शैली पूछे तो मेवाड़ शैली, परंपरागत शैली पूछे तो मेवाड़ शैली, ठीक है। सबसे प्राचीन पूछे तो अजंता परंपरा का निर्वहन केंद्र पूछे तो भी मेवाड़ शैली, ठीक है। और सर्वाधिक विषयों पर चित्रण पूछे तो भी मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली में सर्वाधिक विषयों पर चित्रण हुए हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। प्रमुख विषय कृष्ण भक्ति। मेवाड़ में प्रमुख विषय कौन सा है? कृष्ण की भक्ति। पोथी ग्रंथों का भी अधिक चित्रण हुआ है इसमें, पोथियों की सबसे ज्यादा रचना हुई है, ठीक है। और मेवाड़ शैली का मूल स्वरूप माना चौर पंचाशिका शैली, महत्वपूर्ण ध्यान रखना, ठीक है। मेवाड़ शैली का मूल स्वरूप क्या है? चौर पंचाशिका शैली। मेवाड़ शैली का मूल स्वरूप क्या है? चौर पंचाशिका शैली, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं अपने इसी मेवाड़ में उदयपुर चित्र शैली। कौन सी शैली? उदयपुर चित्र शैली सबसे पहले प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। एक तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो तेज सिंह के काल का 1260 ईस्वी में। इनके रचनाकार कौन थे? कमल चंद्र। कौन थे? कमल चंद्र, ठीक है। तेज सिंह के काल में आड़ उदयपुर में इसकी रचना हुई है कमल चंद्र के द्वारा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रित शेख, अति महत्वपूर्ण ध्यान रखना, ठीक है। फिर आप 1423 ईस्वी में दूसरा ग्रंथ बना सुपासनाथ चरितम। कौन सा बना? ये बना किसके काल में? महाराणा मोक्कल के काल में, देलवाड़ा उदयपुर में। किसके द्वारा रचना की गई? हीरानंद के द्वारा। किसके द्वारा? हीरानंद के द्वारा, ठीक है। फिर एक और ध्यान रखना, 1426 ईस्वी में कल्पसूत्र ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? ये रचना धनसार की। किसकी रचना है? धनसार की। तो 3 ग्रंथ ध्यान रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, दूसरा कौन सा? सुपासनाथ चरितम, किसके द्वारा लिखा गया? हीरानंद के द्वारा। तीसरा कौन सा है? कल्पसूत्र ग्रंथ, ठीक है। ये मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रित सेट कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बोलो श्रावक प्रतिक्रमण किसके काल का? तेज सिंह के काल का, 1260 ईस्वी। फिर आता आपके इधर कौन कौन से शासकों के टाइम में क्या हुआ था, ठीक है। बहुत शानदार और जबरदस्त आपके सामने याद रखने के लिए ढूंढ ढूंढ के पिक्चरें लगाई हैं, बहुत ही शानदार। महाराणा कुंभा सबसे पहले यहीं से पढ़ते हैं, ठीक है।
मेवाड़ चित्र शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ, यानी मेवाड़ शैली का प्रारंभ जनक किन के काल को माना जाता है? महाराणा कुंभा के काल को माना जाता है। ठीक है, इनके गुरु आपको पता है, महाराणा कुंभा के चित्र शैली के गुरु कौन थे? हीरानंद थे। ठीक है, उनके दूसरे संगीत गुरु अलग थे। ठीक है, प्रमुख चित्रकार इनके टाइम पर चित्रकार था बिक्रम चंद्र। कौन था? इसने चित्रण किया था, रस्सी काष्ठक का चित्रण किया। ठीक है, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का काल कहलाता मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल। क्या कहलाता है? क्या बोले तो लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसी बहुत सारी लघु चित्र शैलियां, मैंने एक चित्र यहाँ पर डाला है। ठीक है, इनके काल में चित्तौरों की ओवरी, कौन सी ओवरी? चित्तौरों की ओवरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? तस्वीरारों कारखानों। क्या बोलते हैं? तस्वीरारों कारखानों का निर्माण करवाया किसने? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे चित्रों का चित्रण हुआ है। एक तो हुआ रागमाला का, किसका चित्रण हुआ? एक हुआ रसिक प्रिया का, गीत गोविंद, भागवत पुराण, आर्ष रामायण, ये आर्ष रामायण साहिब दीन द्वारा। ठीक है, रामायण मनोहर के द्वारा लिखी गई। प्रमुख चित्रकार का ध्यान रखना, साहिब दीन, कृपाराम, मनोहर, नासिरुद्दीन। साहिब दीन, कृपाराम, मनोहर, नासिरुद्दीन किनके काल के? महाराणा जगत सिंह के काल के। ठीक है, इनके काल में पहली बार मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, लेकिन मुगल शैली का प्रभाव कब से पड़ा? जगत सिंह फर्स्ट के काल से पड़ा। ध्यान रखना। ठीक है, इन्होंने चित्तौरों की ओवरी का निर्माण करवाया था। फिर आता है आपके तीसरे नंबर पर महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। कौन आते हैं? महाराणा सांगा के नाम से भी जाने जाते हैं, ये भी है ना। चित्रण कलीला दमना, ऐसे बहुत सारे चित्रण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कलीला और दमना। इनका चित्रकार है नरुद्दीन। इनका चित्रकार कौन है? नरुद्दीन। मेवाड़ शैली के ये दो पात्र हैं। मेवाड़ शैली के क्या है? दो पात्र हैं। शेर के दरबार में उपस्थित दो गीदड़। क्या कहा जाता है इनको? शेर के दरबार में उपस्थित दो गीदड़। आपको ऐसे बहुत सारे चित्र अलग अलग रूप से देखने को मिल जाएगा, उनमें से मैंने एक चित्र यहाँ पर डाला है ना। ये किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवादित रूप है, कलीला दमना का ध्यान रखना। ठीक है, किसकी रचना? विष्णु शर्मा की रचना कौन सी है? पंचतंत्र। यह भी महत्वपूर्ण आपके हिस्ट्री की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से। ठीक है, विष्णु शर्मा की रचना क्या है? पंचतंत्र। उसका अरबी भाषा में अनुवादित रूप है। ठीक है, इसी से ये लिया गया क्या? कलीला दमना। ठीक है, ये मेवाड़ शैली दो पात्र माने के, इनका रचनाकार कौन है? नरुद्दीन। ठीक है, ध्यान में रखना तीनों। महाराणा कुंभा के टाइम पर क्या हुआ? मेवाड़ शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह प्रथम। ठीक है, इसके अलावा संग्राम सिंह के समय में क्या? कलीला दमना का चित्रण हुआ, किसके द्वारा? नरुद्दीन के द्वारा। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ के अन्य और चित्रकार। देखो, साहिब राम, कृपाराम, मनोहर, कमल चंद्र, हीरानंद। साहिब की कृपा मन से हो तो कमल हीरा बन जाता है। ठीक है, साहिब की कृपा मन से हो तो कमल हीरा बन जाता है। ये उदयपुर के चित्रकारों को याद रखने, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा के व्यक्तिगत चित्र बनाए हीरानंद ने। किसने बनाए? हीरानंद ने। ठीक है, इसके अलावा नसीरुद्दीन ही है, और चौकस है, जगन्नाथ, बैरूराम, जीवाराम, उमरा, गंगसार, धनसार। ये एक नाम जो अन्य चित्रकार अगर आपको देगा ना, तो एक नाम नहीं देगा, 3-4 नाम एक साथ देके पूछा हुआ पहले भी क्वेश्चन, ध्यान में रखना। क्योंकि बहुत सारे चित्रकार है जो ये सिर्फ यहीं से संबंधित नहीं है, ये दूसरे मतलब राजा महाराजाओं से भी संबंधित है, एक के काल से संबंधित, इसलिए फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो 2-3 नाम एक साथ देते हैं कि नसीरुद्दीन, शौकत, जगन्नाथ, बैरूराम, जीवाराम, उमरा, ये कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली? ध्यान में रखना। ठीक है, महाराणा राज सिंह के काल में साहिब दीन ने एक और ग्रंथ लिखा, महत्वपूर्ण है अभी। ठीक है, शुक्र क्षेत्र महात्म्य ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ लिखा? शुक्र क्षेत्र महात्म्य ग्रंथ। किसने लिखा? साहिब दीन ने। कौन सी शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लेना। प्रमुख चित्रण एक और ध्यान रखना, एकादशी महात्म्य। कौन सा महात्म्य? यह भी कौन सी शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है। ठीक है, उन ग्रंथों के बाद में यह महत्वपूर्ण है। एक तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, एक कौन सा? सुपासना चरितम, कल्प सूत्र, इसके बाद में शुक्र क्षेत्र
महात्म्य और एकादशी महात्म्य, इन ग्रंथों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और रागिनी बसंत, इसका भी ध्यान रखना। कौन सा? रागिनी बसंत, ठीक है। बाकी 12 मासा, सूर सागर, बिहारी सतसई, कादम्बरी, कौन सी दरी? कादम्बरी, मधुमतली और नल दमयंती, ये सब चित्रण हुए हैं मेवाड़ चित्र शैली में, ठीक है। इतना गहरे से प्रश्न जो कुछ एग्जाम होते हैं उन्हीं में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी नॉर्मल जो आपके लेवल 1 वगैरह है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या हो गया इसको कि मुख्य रूप से जो साहिबदीन है इसको ध्यान रखना। साहिबदीन कौन से शैली का? अपने साहिबदीन कौन से शैली का है? मेवाड़ शैली का। एक आपके आता है साहिब राम, साहिब राम कौन से शैली का है? जयपुर शैली का। दोनों का आपको ध्यान में रखना तुलनात्मक रूप। साहिब राम तो जयपुर का, साहिबदीन मेवाड़ का है। कुछ चित्रकारी है जो अपने महत्वपूर्ण है, इसकी विशेषताएं ध्यान में रखना। प्रमुख रंग है यहाँ का लाल पीला। प्रमुख रंग कौन सा है? इसको रोकना है, क्या दिक्कत है इसमें? तो इनका मुख्य रूप से ध्यान रखना। प्रमुख वृक्ष कदम, प्रमुख वृक्ष कौन सा है? कदम। प्रमुख पशु हाथी, चकोर पक्षी। यहाँ पर मतलब आपको चित्रों में ज्यादातर हाथी का चित्रण देखने को मिलेगा। किसका चित्रण? स्त्रियों की आंखें मीन मछली के, मृग नयन, कौन सी है? मृग नयन, ठीक है। मीन मछली के समान लंबी नाक, ठीक गुना कद। इसके अलावा लुगड़ी, घाघरे और राजस्थानी मतलब पोशाक के आपको चित्र देखने को मिलेंगे। राजस्थानी अपने पहनावा होता है। पुरुषों का गठीली मूछें वाला चेहरा, ठीक है, और विशाल नयन, बड़े बड़े आंखें और छोटा कद और पगड़ी, ठीक है, ध्यान में रखना। शिकार के चित्र 3D पर आधारित त्रिविमीय प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपकी ध्यान में रखना विशेषता है। रंग कौन सा? लाल पीला। और वृक्ष कौन सा? और पक्षी कौन सा? चकोर। कौन सा पक्षी? चकोर। पशु कौन सा? हाथी। पशु कौन सा? हाथी। और आंखें कैसी? मीन मछली के समान। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ओके, अब चलते हैं आगे। चावंड शैली, कौन सी शैली? देखो चित्रा ने देखते मजे तो आवाज था ना थोड़ा, ठीक है। चावंड शैली, इसमें चावंड शैली का प्रारंभ माना जाता है महाराणा प्रताप के काल। किसके काल को? क्योंकि चावंड को राजधानी किन्होंने बनाया था? महाराणा प्रताप ने बनाया था। कब बनाया था? 1585 में। कब बनाया? 1585 में चावंड को राजधानी बनाया किन्होंने? महाराणा प्रताप ने बनाया, ठीक है। चावंड शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। यहाँ का प्रमुख चित्रकार था इनका निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन। कौन था? अपने पीछे भी आए हैं, ठीक है, अपने उदयपुर शैली में भी आया, ठीक है। चित्र डोला मारू, अगर आपका डोला मारू का चित्रण पूछे, और अन्य शैलियों में भी डोला मारू का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से आप जाओगे किसमें? चावंड शैली। कौन सी शैली पर जाओगे? चावंड शैली पे जाओगे। महाराणा प्रताप के काल में चावंड शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वतंत्र विकास प्रारंभ किसके काल में हुआ? महाराणा प्रताप के टाइम पे। इसका चित्रकार कौन था? निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन, ठीक है, निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन। इन्होंने चित्र किया डोला मारू का 1592 ईस्वी में। कब किया? 1592 ईस्वी। यार ये आपका है डोला और मारू दोनों, ठीक है। डोला मरवण MP नरवर का राजकुमार था, ये पोंगल की राजकुमारी थी। दोनों का बचपन में ब्याह हो गया। इनकी बहुत ही शानदार प्रेम कहानी है, ठीक है, जिसको हम फिर हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर आते हैं अपने महाराणा अमर सिंह फर्स्ट का काल। चावंड शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है? चावंड शैली का स्वर्ण काल। ये चावंड शैली में आते हैं महाराणा अमर सिंह, और उधर अपने उदयपुर शैली में जगत सिंह फर्स्ट का काल स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। सर्वाधिक विकास हुआ इनके टाइम, जिस टाइम पे सर्वाधिक फलता फूलता है वही स्वर्ण काल माना जाता है, ऐसे ध्यान रखना। चावंड शैली पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है अमर सिंह के काल से, ठीक है। प्रमुख चित्रकार इनका भी कौन है? सेम है बाप बेटा को, नासिरुद्दीन। इनके टाइम पे चित्रण हुआ रागमाला का। किसका चित्रण हुआ? महत्वपूर्ण ध्यान रखना, 1605 ईस्वी में। कब हुआ? मेवाड़ चित्र शैली का सबसे बड़ा चित्रित सेट चावंड शैली का। मेवाड़ शैली का तो वो अपने
प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, ये बोलना अपने मेवाड़ में चावंड शैली का सबसे बड़ा चित्रित सेट। कौन सा शैली का? चावंड शैली का सबसे बड़ा चित्रित सेट कौन सा है? रागमाला। ये रागमाला भी आपको बहुत सारी शैलियों में देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको मुख्य रूप से किसका ध्यान रखना है? चावंड शैली का। डोला मारो भी बहुत सारों में देखने को मिलेगा, लेकिन आपको चावंड का ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों का ही रागमाला और डोला मारू दोनों ही कहाँ से संबंधित है? ये रागमाला क्या होती है? ठीक है, इसका भी मैंने फैक्ट डाला। बहुत सारे रागमाला क्या होती है समझ में नहीं आता है। ये संगीत, काव्य और चित्रकला तीनों का एक अपूर्व संयोजन है। क्या है रागमाला? इसमें संगीत, काव्य और चित्रकला से संबंधित ऐसे बहुत सारे रागमाला के चित्रण चित्रित है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये अपने चावंड शैली की है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर आती है आपके नाथ द्वारा शैली। कौन सी शैली आती है? नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली में स्वर्ण काल और प्रारंभ काल एक ही आदमी का माना जाता है, महाराणा राज सिंह का काल। और राज सिंह ने कौन सी झील बनाई थी? राजसमंद झील बनवाई थी। उसको राज समुद्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज समुद्र। ठीक है, ध्यान रखना। स्वर्ण काल, प्रारंभ काल राज सिंह का काल था आपके 1652 से लेकर 1680 तक का काल था। प्रमुख चित्रकार कमला इलायची, दोनों ही महिला चित्रकार है, महत्वपूर्ण है। उदयराम, घासीराम, नारायण, चतुर्भुज, गोविंद, विठल, नरोत्तम, बाबा रामचंद्र, घनश्याम, ये सब कृष्ण से रिलेटेड नाम है, तो इनको आप ऐसे याद रखना। उदयराम, घासीराम, नारायण, चतुर्भुज, विठल, ये सब चित्रकार है जो कुनमु संबंधित है, नाथ द्वारा शैली में। और महिला कलाकार कौन सी है? कमला इलायची। कौन सी है? कमला बाई, इलायची बाई, दोनों ही कहाँ की है? नाथ द्वारा की। प्रमुख चित्रकला ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण पिछवाइयाँ, इसको हम हस्तकला में भी पढ़ेंगे। कौन सी कला? पिछवाइयाँ। ठीक है, भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पीछे कपड़े के पर्दे पर कृष्ण लीला के चित्र क्या कहलाता है? पिछवाइयाँ कहलाता है। इसके अलावा साझी चित्रकला, कादम्बरी, पंचतंत्र है, देखो पंचतंत्र इधर भी चित्रित है। ठीक है, मालती, माधव आदि यहाँ के प्रमुख चित्रित ग्रंथ हैं। ठीक है, इसकी विशेषता सर्वाधिक कृष्ण लीला के चित्र, कृष्ण लीला के बहुत सारे चित्र हैं, गोपियों से संबंधित हैं, यशोदा के चित्र हैं, और भी इनकी बाल सखा के चित्र हैं। ये सब यशोदा के, ग्वालों के, गोपियों के बहुत सारे चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें ब्रिज एवं उदयपुर शैली से प्रभावित है। कौन सी शैली से प्रभावित है? ब्रिज एवं उदयपुर शैली दोनों से ही प्रभावित है। कौन सी शैली? नाथ द्वारा शैली। ठीक, प्रमुख वृक्ष केला। प्रमुख वृक्ष कौन सा? केला का रंग कैसा होता है? और केले कैसे आते हैं? पीले आते हैं। तो ध्यान में रखना, नाथ द्वारा शैली का वृक्ष कौन सा है? केला, और हरा एवं पीला कलर। कौन सा कलर? हरा एवं, जबकि अपने उदयपुर शैली में कौन सा? लाल पीला। ठीक है, प्रमुख पशु गाय, और प्रमुख पक्षी उदयपुर शैली में पशु पक्षी चकोर। नायिका का दासी के रूप में चित्रण, नायिका का किस रूप में चित्रण हुआ? कृष्ण भगवान के बहुत सारी दासियां थी, ऐसे याद रख लेना। नायिका का दासी के रूप में चित्रण कौन से शैली में था? नाथ द्वारा शैली में। वल्लभ संप्रदाय में प्रभावित है, बिल्कुल वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख पीठ है। किसका मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी का मंदिर भी किसने बनवाया? राज सिंह ने बनवाया। शाबाश, किसने बनवाया? यहाँ पर आंखों का अलसाईपन, यहाँ पर क्या है? और नथ का मोती, ध्यान रखना विशेषता। और उधर अपनी आंखों मृग ने मीन मछली के समान आंखें उदयपुर शैली की, और अपने नाथ द्वारा की कौन सी आंखें? अलसाई, आंखों का अलसाईपन, नथ का मोती। विशेषता ध्यान रख लो। नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल, प्रारंभ काल किसका माना जाता है? राज सिंह का काल माना जाता है। किनका काल माना जाता है? राज सिंह का काल। ठीक है, प्रमुख चित्रकार कमला बाई, इलायची बाई, दोनों कही आपने महिला चित्रकार। दूसरे चित्रकार बोलो फटाफट। उदयराम, घासीराम और नारायण, चतुर्भुज, विठल और रामचंद्र, घनश्याम, विठल, गोविंद। प्रमुख चित्रकला यहाँ पर किस किस का चित्रण होता है? पिछवैया और साझी कला और संज्ञा कोट और पंचतंत्र, मालती, माधव, कादम्बरी। विशेषता सर्वाधिक किसका? कृष्ण लीला का चित्रण। और ब्रज एवं उदयपुर शैली, ये ध्यान में रखना, कौन सी शैली किस शैली पर किसका प्रभाव देखने को मिलता
मिलता है महत्वपूर्ण, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अपने इस नाथद्वारा शैली पर किसका वृक्ष है उदयपुर का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रमुख वृक्ष केला और पक्षी मोर। इसके अलावा कलर हरा एवं पीला, लाल पीला किसका है? मैं उदयपुर शैली का, उदयपुर का। ठीक है, नायिका का दासी के रूप में चित्रण वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित और आंखों का नथ का मोती। आंखें में आपको जहां जहां शैली आएगी महत्वपूर्ण वहां पर पूछूंगा कौन सी शैली की आंखें कैसी है। ठीक है, देवगढ़ शैली। कौन सी शैली? देवगढ़ शैली 1680 ईस्वी में किसने किसको सौंपा? महाराणा जयसिंह ने द्वारिकादास चुंडावत को देवगढ़ का ठिकाना सौंपा था। इसलिए यहाँ का जो देवगढ़ का प्रारंभ एवं स्वर्ण काल माना जाता है, द्वारिकादास चुंडावत का काल माना जाता है। किसका काल माना जाता है? तो प्रारंभ एवं स्वर्ण काल अपने किसका है? द्वारिकादास चुंडावत का। ये भी महत्वपूर्ण है। देवगढ़ शैली को प्रारंभ में लाने वाला कौन था? श्रीधर अंधारे। कौन था? श्रीधर अंधारे। प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को जाता है। किसको जाता है? इस पर प्रभाव किस किस का देखने को मिलता है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ का। देवगढ़ शैली पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? ये तीन शैलियों का मिश्रण, इसलिए इस शैली को हम कॉकटेल शैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉकटेल शैली। महत्वपूर्ण परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, कौन सी शैली को हम कॉकटेल शैली भी बोलते हैं? देवगढ़ शैली को। प्रमुख रंग पीला हरा, यहाँ पे भी रंग कौन सा? पीला हरा। और अपने नाथद्वारा में भी एक ही बात है ना, मोती महल अजारा की ओवरी। जबकि अपने तस्वीरों कारखानों और चितेरों की ओवरी कहाँ पर? उदयपुर में जगत सिंह के काल में निर्मित हुई। ठीक है, जगत सिंह फर्स्ट के काल में। जबकि ये कौन सी अपने अजारों की ओवरी, मोती महल अपने यहाँ के देवगढ़ शैली के प्रमुख भित्ति चित्र है, महत्वपूर्ण। ठीक है, ये पूछा जाता है अजारा की ओवरी के भित्ति चित्र कौन से शैली से संबंधित है? देवगढ़ शैली से। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मान लेना इनको। ठीक है, प्रमुख चित्रकार केबीसी याद रखना। क्या याद रखना? केबीसी। ठीक है, कमला बुगता बेगना चौका याद रखो। तो देवगढ़ की कमला बुगत्री में चौकी लाग। बोलो, देवगढ़ की कमला बुगत्री में चौकी लाग। ठीक है, तो देवगढ़ शैली याद हो जाएगा आपको। ठीक है, कमला ध्यान रखना, कमला बुगत्री से बुगता बेचनाथ हो जाएगा और चौकी से चौका हो जाएगा। तो देवगढ़ की कमला बुगत्री में चौकी लाग है, महत्वपूर्ण ध्यान रखना। डायरेक्ट पूछो जावे कि कमला बुगता बेचनाथ चौका कौन सी शैली से संबंधित है? देवगढ़ शैली से संबंधित है। ओके, फिर इसकी विशेषता है हाथियों की लड़ाई। इसकी विशेषता क्या है? देखो, हाथी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरा को पीछे कर रहे हैं, तो ध्यान रखना हाथियों की लड़ाई कौन सी शैली से संबंधित है। इसके अलावा राज से ठाट बाट, और क्या इसकी विशेषता? और प्राकृतिक परिवेश और श्रृंगार दृश्य एवं सवारियों के चित्र फेमस है। कौन से शैली के? देवगढ़ शैली के। फिर आती है आपके शाहपुरा, उस शैली जिसको आप जानते हो। शाहपुरा फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। इनको हम हस्तकला में भी पढ़ेंगे। फड़, बहुत सारी फड़े फेमस है। ठीक है, उन फड़ों को हम किस में पढ़ेंगे? हस्तकला। ठीक है, प्रमुख कलाकार थे जानो यो श्रीलाल जोशी और यहाँ की पत्नी पार्वती जोशी। तो शिव पार्वती को ध्यान रखना। जोशी, श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी दोनों कहाँ के? शाहपुरा। कौन सा परिवार? यह भी पूछा हुआ है। तो ये अपने फड़ चित्रांकन के लिए कौन सा परिवार फेमस है? जोशी परिवार। क्वेश्चन किसी भी एंगल में पूछ सके, ध्यान रखना। अब आती है अपने सावर, इसमें नहीं है। सावर अपने मारवाड़ में आएगा ना। अरे इना पर मारवाड़ में पेड़ना, सावर में ध्यान रखना। ठीक है, सावर को किस में पढ़ेंगे? मारवाड़ में। अजमेर में आता है सावर। किस में आता है? अजमेर में आता है। ठीक है, मतलब वो जो चित्रशैली पुराने समय में मेवाड़ में आता था अपना सावर। सावर किस में आता था? यहाँ तक का जो मतलब टैक्स है वो इधर जाता था अपना मेवाड़ में। ठीक है, मारवाड़ में तो अब आने लग गया, ध्यान रखना। अब हम अजमेर जिले के हिसाब से इधर आते हैं, तो इसे ध्यान रखना। जोधपुर चित्रशैली। जोधपुर से चित्रशैली का आपको ध्यान में रखना। सबसे पहले राव मालदेव। स्वतंत्र विकास प्रारंभ किसका माना जाता है? राव मालदेव का माना जाता है 16वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, ये आपके चौके लाव महल के भित्ति चित्र हैं।
मैंने पढ़ाया था चौकीला महल कहाँ पर स्थित है? प्रश्न आयोडो यो भी जिदन भी मत ट्रिकों बतायो क्वेश्चन पूछो जिदन चौकीला महल कहाँ पर है? जोधपुर में, मेहरानगढ़ में। ट्रिक बताइए मत ना। चौका तख्ता पर फूलों से श्रृंगार करके मोती फतेह करता है। चौका तख्ता पर फूलों से श्रृंगार करके मोती फतेह करता है। ये सब महल कौन से संबंधित है? इसके काल में चौकीला महल के भित्ति चित्र फेमस है। राम रावण के युद्ध के चित्र फेमस है। किसके युद्ध के चित्र? अजंता चित्र शैली का प्रभाव सबसे पहले जोधपुर शैली पर पड़ा, जबकि अजंता परंपरा का निर्माण अपनी कौन सी शैली भी करती है? मेवाड़ शैली भी करती है। ठीक है। और सबसे पहले प्रभाव कौन सी शैली पर देखने को मिलता है? मारवाड़ जोधपुर शैली पर। चित्रित ग्रंथ यहाँ का उत्तराध्ययन, यहाँ का चित्रित ग्रंथ कौन सा? उत्तराध्ययन मारवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, जबकि मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी सवस। मोटा राजा उदय सिंह के काल में जोधपुर शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा। किसके काल में? क्योंकि मुगलों की दीनता स्वीकार करने वाला सबसे पहले यही था मारवाड़ में। वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला भी इधर से यही था। ठीक है, मारवाड़ से। दूसरा 1623 ईस्वी में गज सिंह के काल में वीर जी नामक चित्रकार ने, ये देखो रागमाला का चित्रण इधर भी हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। चित्रावली सेठ चित्रित की है। किसने? वीर जी नामक चित्रकार ने। ध्यान रखना। जोधपुर चित्रशैली में प्रारंभ काल किसका माना जाता है? मालदेव का। कौन सी सदी में? 16वीं सदी में। सबसे पहले चित्रित ग्रंथ कौन सा इधर का? उत्तराध्ययन। कौन सा ग्रंथ है? ये इधर अपने मारवाड़ शैली का, जोधपुर शैली का सबसे प्रथम चित्रित सेठ। ठीक है, प्रथम चित्रित ग्रंथ, ध्यान रखना। और इस शैली में मुगल प्रभाव किन के टाइम का देखने को मिलता है? मोटा राजा उदय सिंह का। और वीर जी नामक चित्रकार ने किसका? रागमाला का चित्रण किया। किसके काल में? गज सिंह के काल में। इसके अलावा कौन से महल के भित्ति चित्र फेमस है? चौकीला महल के भित्ति चित्रण फेमस है। ठीक है। फिर आपके आता है महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट का काल। किसका काल आता है? मुगल शैली का प्रभाव तो कब से हो गया था? मोटा राजा। जबकि सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था कब? महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के समय में। कब पड़ा? सर्वाधिक मुगल प्रभाव। सर्वाधिक कृष्ण लीला के चित्र, ये रे कृष्ण राधा। ठीक है, ये इधर गोपियाँ वोपियाँ। तो सर्वाधिक कृष्ण लीला के चित्र अपने किसके टाइम में बने? जसवंत सिंह फर्स्ट के काल में बने। कृष्ण लीला अपने नाथ द्वारा से संबंधित है। सर्वाधिक कृष्ण लीला के चित्र मेवाड़ में नाथ द्वारा शैली, ध्यान रखना। प्रमुख चित्रकार नाथा, इसने जसवंत सिंह का चित्र बनाया। नाथा ने किसका चित्र बनाया? अभय सिंह के नृत्य को देखते हुए चित्र बनाया डालचंद ने। ये भी ध्यान रखना नोट में। ठीक है, अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र, एक डालचंद नामक चित्रकार था, उसने अभय सिंह का चित्र बनाया कि ये नृत्य देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? महाराजा अभय सिंह क्या देख रहे हैं? नृत्य। तो नृत्य देखते हुए चित्र बनाया किसने? डालचंद ने बनाया। जबकि जसवंत सिंह का चित्र किसने बनाया? नाथा ने बनाया। फिर आता आपके महाराजा मान सिंह, जोधपुर का मान सिंह, जोधपुर शैली का स्वर्ण काल। जोधपुर शैली का अब बताओ देखो, स्वर्ण काल। उदयपुर शैली को स्वर्ण काल जगत सिंह फर्स्ट। चावंड शैली को स्वर्ण काल अमर सिंह फर्स्ट। जबकि अपने इधर नाथ द्वारा शैली को स्वर्ण काल प्रारंभ काल एक ही है, राज सिंह। देवगढ़ शैली को स्वर्ण काल प्रारंभ काल द्वारिका दास चुंडावत। वेरी गुड। इधर अपने जोधपुर में स्वर्ण काल जसवंत सिंह फर्स्ट का काल। किसका काल? सॉरी, मान सिंह का काल। जसवंत सिंह के में तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा था। ठीक है, मान सिंह का काल क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। किसके काल में? मान सिंह के काल में। जोधपुर में मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने करवाया, मेहरानगढ़ में। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये आपके यहाँ का मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, जिसमें बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है। ठीक है, हाँ। एक और नोट में ध्यान रखना, बूंदी के शासक भाव सिंह के काल में मतीराम नामक विद्वान ने, यह भी महत्वपूर्ण, रस राज ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ की रचना की, जिस पर मान सिंह के काल में 63 चित्रों की श्रृंखला का चित्रण किया था। ठीक है, तो इस रस राज नामक ग्रंथ का चित्रकार कौन है? मतीराम। कौन है? मतीराम। ठीक है, किसके काल में? भाव सिंह के काल में रसराज नामक की ग्रंथ की रचना की, जिस पर मान सिंह के काल में 63 चित्रों की श्रृंखला का चित्रण देखने को मिलता है।
फिर आता है आपके महाराजा तख्त सिंह। कौन आता है? महाराजा तख्त सिंह का काल जोधपुर शैली पर है, जो इस पर यूरोपियन कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा? यूरोपियन कंपनी शैली का प्रभाव महत्वपूर्ण है। किसके काल में देखने को मिलता है? महाराजा तख्त सिंह के काल में देखने को मिलता है। और जर्मनी का चित्रकार A.H. मुल्लर। कौन था? इसने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया? दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। यहाँ के प्रमुख चित्र अपन ने पढ़ा है जोधपुर शैली में सर्वाधिक मतलब प्रेमाख्यान आधारित चित्र है। कौन सा चित्र है? प्रेमाख्यान आधारित चित्र है। यहाँ के डोला मारू प्रेम स्टोरी इनकी, वही अपना महेंद्र मूमल, रूपवती बाज बहादुर, ऊंजली जेठवा, कल्याण रागिनी, वीरमदेव सोनग्रारी बात, वेली किशन रुगमणेरी और कल्याण रागिनी, ये सब अपने यहाँ के चित्रित हुए हैं। प्रमुख चित्रकार भाटी, भाटी पूछे जाओ तो जोधपुर का, ये भाटी कड़ा का है? जोधपुर का। ठीक है, वैसे भाटी अपने उधर है जैसलमेर के, लेकिन ये जो चित्रकार है ये जोधपुर से संबंधित है। ठीक है, नारायण दास भाटी, रतन दास भाटी, अमरदास भाटी, छज्जू भाटी। बोलो नारायण, अमरदास, नारायण, रतनदास, अमरदास, छज्जू, नारायण, अमरदास, रतनदास, छज्जू भट्ट, नारायण। ये भाटी कहाँ के चित्रकार है? जोधपुर से लिखे। इसके अलावा अन्य चित्र और ध्यान रखना इसकी। ठीक है, कालू राम अकेला डॉन बनकर सेपू को जीत लिया। क्या ध्यान रखना? डॉन बनकर सेपू को जीत लिया। तो कालू राम, रामू से रामा, अकेला से अकली, डॉन से डोना, सेपू से सेपू हो जाएगा, जीत से जीतमल हो जाएगा, जीत गया है ना। डालचंद लक्ष्मीदान, डालचंद हमने उधर भी पढ़ा है। ठीक है, किसका चित्र बनाया डालचंद ने? नृत्य करते हुए किसका चित्र बनाया? अभय सिंह का चित्र बनाया। शाबाश, ठीक है, ध्यान रखना। मेरे अमर सिंह सुन रहा था तो ध्यान रखना। चित्रकार अनु मल्होत्रा। कौन सी मल्होत्रा? महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव्स ऑन। चित्र जोधपुर के शासक गज सिंह द्वितीय का बनाया। किसका चित्र बनाया? जोधपुर के शासक गज सिंह का चित्र बनाया। चित्रकार किसने? अनु मल्होत्रा ने। महाराजा ऑफ ये चित्र बनाया, महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव्स ऑन। कौन सी रचना है इनकी? महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव ऑन। चित्र जोधपुर के शासक गज सिंह द्वितीय का बनाया, जिसमें गज सिंह द्वितीय का नाम क्या रखा? बप्पा रखा। क्या रखा? बप्पा जी नाम रखा। तो ये रचना भी आपको ध्यान में रखनी। इतना बड़ा नाम, महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी ऑन विल लिव ऑन, किसकी रचना है? अनु मल्होत्रा की। किसकी रचना? अनु मल्होत्रा की। इसने किसको भेंट किया है? गज सिंह को द्वितीय को बनाया। और इसने इसका नाम क्या लिखा? गज सिंह का बप्पा जी। क्या नाम लिखा? बप्पा जी नाम लिखा। ये आपके तख्त सिंह से संबंधित है। अपने जोधपुर शैली खत्म होती है। अब इसकी विशेषताएं एक बार विशेषता और देख लो। प्रेम कहानी प्रेमाख्यान पर आधारित सर्वाधिक चित्रण हमने पढ़ा। अभी सारी रचनाएं प्रेम वाली है। ठीक है, महेंद्र मूमल और डोला मारू वगैरह, रूपवती बाज बहादुर, ये सब तेज वेली किशन, ये तो अन्य ग्रंथ है। ठीक है, प्रमुख रंग लाल पीला। यहाँ का रंग कौन सा है? उदयपुर का भी कौन सा है? लाल पीला। हाशिए में पीले रंग का प्रयोग होता है बॉर्डरों पर, इन पे। ठीक है, प्रमुख वृक्ष आम। यहाँ का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? उदयपुर का वृक्ष कौन सा है? कदम। अपने नाथ द्वारा का वृक्ष केला। और अपने यहाँ का वृक्ष कौन सा है? हाँ। प्रमुख पशु घोड़ा, ऊंट, कुत्ता। प्रमुख पशु कौन से? जबकि पक्षी चील एवं कौवा। पक्षी कौन से? बादलों और पहाड़ों पर सर्वाधिक चित्रण देखने को मिलते हैं ऐसे। ठीक है, बादलों और पहाड़ों पर आधारित चित्रण कौन से शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली से। इसके अलावा कमल के समान नयन। नयन किसके समान? और बादामी आंखों का चित्रण। आंखों का अलसाईपन किसका है? नाथ द्वारा से लिखा। आंखों का अलसाईपन, नथ का मोती किसका है? जबकि मृग नयन मछली के समान आंखें, उदयपुर शैली का। और इसकी कौन सी आंखें? बादामी आंखें। बादामी आंखें जो देखी तेरी। ठीक है,
कमल के समान नयन और बादामी आंखों का चित्रण, राजस्थानी वेशभूषा का चित्रण और पुरुषों का लंबा कद, महिलाओं का ठिगना कद। ये सब विशेषताएं किसकी हैं? जोधपुर शैली की। कौन से चित्र शैली की? जोधपुर चित्र शैली की। एक बार शुरू में बताओ, प्रारंभ किसका काल माना जाता है? मालदेव का। ग्रंथ कौन सा? उत्तराध्ययन। ग्रंथ कौन सा है? उत्तराध्ययन। ये अपने मारवाड़ शैली का क्या सबसे बड़ा चित्रित सेट है। मारवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रित सेट ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा ये सबसे पहले मुगल प्रभाव, मोटर राजा, जबकि सर्वाधिक प्रभाव नहीं, जसवंत सिंह का। सर्वाधिक मुगल प्रभाव, कंफ्यूज हो रहे हो, सर्वाधिक मुगल प्रभाव जसवंत सिंह है। मान सिंह का काल माना जाता है स्वर्ण काल। मान सिंह का काल क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। बाकी डोला मारू के इनके चित्रण हुई है। फिर बाद में तख्त सिंह के काल में किसका प्रभाव पड़ा? यूरोपियन कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। ये मुख्य मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। बाकी रचनाएं अलग बात है। और चित्रकार कौन कौन से भाटी? चित्रकार शुरू के 4 ही भाटी बताओ। नारायण दास भाटी, रतन दास भाटी और छज्जू भाटी, ठीक है। इन भाटियों को आपको ध्यान में रखना। बाकी कालूराम अकेला डॉन बनकर सेपू को जीत लिया। एक डालचंद नामक चित्रकार ने अभय सिंह का चित्र बनाया। विशेषताएं होगी आपने। अब आती है अपनी बीकानेर शैली। कौन सी शैली आती है? बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में प्रारंभ किसका काल माना जाता है? राय सिंह के काल को, क्योंकि राय सिंह ने कौन से गढ़ का निर्माण करवाया था? जूनागढ़ का निर्माण करवाया था। और यदि राय सिंह जूनागढ़ में ऑप्शन नहीं हो तो क्या आएगा? राव बीका। कौन आएगा? दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं। एक क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया था, राय सिंह ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? क्योंकि सबसे पहले बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। उसने बीका जी की टेकरी नामक लघु दुर्ग बनाया था, ठीक है। प्रमुख चित्र भागवत पुराण। ये भागवत पुराण यहाँ पर भी है अपने, और उधर अपने उदयपुर में भी है भागवत पुराण। बीकानेर का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण। महाराजा अनूप सिंह का काल माना जाता है स्वर्ण काल, ठीक है। अनूप सिंह का काल क्या माना जाता है? फटाफट बताओ। उदयपुर का स्वर्ण काल जगत सिंह फर्स्ट का काल। उधर अपने चावंड का स्वर्ण काल अमर सिंह फर्स्ट का काल। नाथद्वारा का स्वर्ण काल राज सिंह। उदयगढ़ का स्वर्ण काल, जोधपुर का स्वर्ण काल मान सिंह का काल। अपने बीकानेर का स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल। बीकानेर का स्वर्ण काल किसका माना जाता है? प्रमुख चित्र महफिल। किसके चित्र है? महफिल और सामंती वैभव के चित्र। कौन सी चित्र शैली की विशेषता है प्रमुख रूप से? बीकानेर शैली की। तो यहाँ पर प्रमुख चित्र किसके बने? महफिल और सामंती वैभव के चित्र बने हैं, ठीक है। ये सामंती से राज राजाओं के चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सामंती वैभव के चित्रकला यहाँ पर उस्ता कला प्रमुख है। बीकानेर की कौन सी कला? उस्ता कला। ये उस्ता कला जो ऊंट के खाल पर स्वर्णिम निकासी करने का कहलाती है उस्ता कला। ये महाराजा अनूप सिंह के काल में कहां से आई थी? लाहौर से इसका आगमन हुआ। लाहौर से 2 चित्रकार लाए गए। कौन से? रकनुद्दीन और अली राजा। कौन से कलाकार? रकनुद्दीन अली राजा, दोनों लाहौर से लाए गए। और प्रमुख कलाकार इसका हिसामुद्दीन उस्ता। कौन सा उस्ता? इसी हिसामुद्दीन उस्ता ने यहाँ बीकानेर में कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण है। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? अधिकतर कैमल की बात यदि आए तो आप कहाँ पर जाओगे? बीकानेर पर जाओगे। ऊंट महोत्सव भी कहाँ पर लगता है? बीकानेर में, ठीक है। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना किसने की? हिसामुद्दीन उस्ता ने। फिर आपके यहीं पर एक और आती है मथेरण कला। कौन सी कला? मथेरण कला मुख्य रूप से जैन परिवार से संबंधित है। कौन से परिवार से संबंधित है? जैन परिवार से संबंधित है। पौराणिक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्रण। किसके चित्रण बने होते हैं इसमें? पौराणिक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्रण। और यहाँ पर भित्ति चित्रण में जो मुख्य रूप से जो पद्धति काम में ली जाती है वो है गीले प्लास्टर का प्रयोग। कौन से प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है? गीले प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है। इस गीले प्लास्टर के प्रयोग को हम बोलते हैं कौन सी पद्धति? आला गीला पद्धति। इसी को बोलते हैं फ्रेस्को बुनो। इसी को बोलते हैं आयरस पद्धति। इसी को बोलते हैं हम फ्रेस्को बुनो, आला गीला, आयरस पद्धति। ध्यान में रखना। और सेकावाटी में इसे क्या कहते हैं? पणा। क्या बोलते हैं? पणा बोलते हैं। सेकावाटी में आयरस पद्धति को क्या बोलते हैं? पणा बोलते हैं। यहाँ के प्रमुख कलाकार चंदूलाल, मुकुल लाल, मुन्ना लाल।
चंदूलाल, मुकुललाल, मुन्नालाल, ये अपने मध्यरण कला के कलाकार है। कौन सी कला के कलाकार है? मध्यरण कला के। आपने चंदूलाल, ठीक है, चंदूलाल, मुकुललाल, मुन्नालाल कौन सी कलाकार है? मध्यरण कला के कलाकार है, ठीक है। फिर अन्य चित्रकार और ध्यान रखना इतने महत्वपूर्ण नहीं है। हसन अली राजा कौन है? रामलाल, उस्ता आसिर का, शाह मोहम्मद, नूर मोहम्मद, मुराद अहमद उमरानी, अहमद उमरानी, ये यहाँ के और कलाकार अन्य आपको ध्यान में रखना। बाकी आपको उस्ता कला के कलाकार जो लाहौर से आए जो तो कौन थे? नकरुद्दीन और अली राजा। और मुख्य रूप से उस्ता कला का कला हिसामुद्दीन उस्ता। इधर मध्यरण कला के कलाकार चंदूलाल, मुन्नालाल, ठीक है। तो ध्यान रखना मध्यरण कला के कलाकार कौन है? चंदूलाल, मुकुल, मुन्नालाल, चंदूलाल, मुकुल, मुन्नालाल। यहाँ के अन्य चित्रकार हसन अली राजा, रामलाल, उस्ता आसिर खां, शाह मोहम्मद, नूर मोहम्मद, मुराद अहमद उमरान, चंदूलाल मध्यरण कला के कलाकार। ये और जोर जोर से ले रहे हैं आपका नाम। जर्मनी के हरमन गोइट्ज, ये भी ध्यान रखना, जर्मनी के हरमन गोइट्ज ने बीकानेर चित्रशैली पर आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर नामक पुस्तक लिखी। महत्वपूर्ण है, भी आई हुई एग्जाम है। कौन सा? जर्मनी का हरमन गोइट्ज ने बीकानेर चित्रशैली पर कौन सी पुस्तक लिखी? आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। कौन सी पुस्तक लिखी? किसने लिखी? हरमन गोइट्ज ने। किसने लिखी? हरमन गोइट्ज ने। कौन सी पुस्तक लिखी? आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर। किसने लिखी? हरमन गोइट्ज ने लिखी। एक और ध्यान रखना, एच मुलर के यथार्थवादी चित्र हैं जो बीकानेर संग्रहालय में रखे हैं। कौन से संग्रहालय में? बीकानेर संग्रहालय में, ठीक है। इसको गंगा गोल्डन जुबली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गंगा गोल्डन जुबली। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखो बीकानेर से लिखे, बादामी, स्लेटी एवं बैंगनी रंगों का प्रयोग, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। कौन से रंगों का प्रयोग होता है? स्लेटी एवं बैंगनी रंगों का प्रयोग। और रेत के दौरों एवं फूल पत्तियों का, रेत का दौरा अपना है बीकानेर, ठीक है। इसके अलावा इस पे किसका प्रभाव देखने को मिलता है? मुगल दक्कनी पंजाबी। किसका प्रभाव? मुगल दक्कनी पंजाबी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी शैली पर? क्योंकि उधर पंजाब आ जाता है, ठीक है। लगभग इधर अपनी मुगल शैली तो लगभग आपको सभी में देखने को मिलेगी, और दक्कनी शैली का प्रभाव चित्रकारों द्वारा चित्र के साथ, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, नाम एवं दिनांक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाम एवं दिनांक नीचे लिखते हैं, ऐसे है ना, ऐसे आर्ट्स नीचे उनके नहीं, इसका नाम ध्यान रखना मुख्य रूप से, अपना नाम और दिनांक। परीक्षा में यही फैक्ट याद रखो डायरेक्ट, नाम एवं दिनांक, क्योंकि खुद का नाम तो लिखेगा ना, पिता का नाम आगे लिखते होंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले खुद का नाम लिखेंगे, तो स्वयं का नाम एवं दिनांक ध्यान रखना। मुस्लिम चित्रकारों द्वारा, यहाँ के जो मुस्लिम चित्रकारों के द्वारा भी हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए गए, यह भी महत्वपूर्ण विशेषता है। शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां भी इनके चित्रण में देखने को मिलती हैं। तो बादामी स्लेटी रंगों का प्रयोग। और क्या विशेषता है इसकी? मुगल दक्कनी और पंजाबी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। देवगढ़ शैली को कौन सी शैली बोलते हैं? कॉकटेल शैली। इसमें कौन कौन सी शैली है? मेवाल, मुगल और ढूंढार शैली का प्रभाव, 3 शैलियों का उसमें प्रभाव है, ठीक है। और इसमें किस किस का? मुगल, पंजाबी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ के चित्रकार अपने नाम और दिनांक लिखते हैं चित्र के साथ में। इसके अलावा मुस्लिमों के द्वारा भी हिंदू देवी देवताओं का चित्रण बनाया गया, और शाहजहां और औरंगजेब की शैलियों की पगड़ियां और अपनी ऊंची मारवाड़ी शैली की पगड़ियां भी यहाँ की मुख्य विशेषता हैं। फिर आती है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण, ठीक है। अब देखो, किशन
किशनगढ़ शैली, इसी को बोलते हैं बनी ठनी, इसी को बोलते हैं कागजी शैली। महत्वपूर्ण है तीन ही नाम। कागजी शैली कहाँ की है? किशनगढ़ की। बनी ठनी शैली किशनगढ़ की है। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय शैली, अधिकतर क्वेश्चन जो बनता है अधिकतर एग्जामों में किशनगढ़ शैली का बनता है। आप उठ के देख लेना, कम से कम 10-15 बार क्वेश्चन आया है इसका। प्रकाश में लाने का श्रेय फैयाज अली एरिक डिक्सन, यह भी महत्वपूर्ण है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाला कौन था? फैयाज अली एरिक डिक्सन। प्रारंभ एवं स्वर्ण काल एक का ही माना जाता है, सावंत सिंह। किसका माना जाता है? और ऑप्शन में 9 तो नागरीदास चुंडावत। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है ये भी। कौन से संप्रदाय से? ये राजपाट छोड़कर कहाँ चले गए और खुद का नाम ही चेंज कर दिया, नागरीदास नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? ये अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। रसिक बिहारी का राधा के रूप में चित्रण किया। किसका चित्रण करवाया? अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का राधा के रूप में चित्रण करवाया, जिसे ही क्या कहा गया? बनी ठनी। उसी को बोला गया नागर रमणी, उसी को बोला गया उत्सव प्रिया, उसी को बोला गया कलावती। क्या बोला गया? कलावती। ठीक है, तो ध्यान में रखना। इसकी प्रेमिका कौन है? रसिक बिहारी। इसका किस रूप में चित्रण? राधा के रूप में चित्रण बोला है, जिसको बनी ठनी। और क्या बोला गया? और क्या बोला गया? और क्या बोला गया? कलावती। चित्र, यहाँ पर चित्र कौन कौन से बने? बनी ठनी हमने पढ़ लिया है। चित्रकार इसका मोर ध्वज निहाल चंद। क्या बोलते इसको? एरिक डिक्सन ने इसको भारत की मोनालिसा कहा। एरिक डिक्सन ने क्या कहा? प्रकाश में लाने वाले यही थे, एरिक डिक्सन और फैयाज अली, ठीक है। मोनालिसा 5 मई 1973 को 20 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का? सेम एक ही चित्र देखने को मिलता है और नीचे यहाँ 20 लिखा हुआ था डाक टिकट पर, ठीक है। सेम ये पेंटिंग आती है डाक टिकट पर, ये बनी ठनी पेंटिंग, ठीक है। 5 मई 1973 को कितने रुपए का? ये अभी अजमेर संग्रहालय में रखी हुई है। कौन से संग्रहालय में? अजमेर संग्रहालय। सॉरी 20 पैसे का। कितने पैसे का? 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है। एक और यहाँ पर चित्र देखने को मिलता, चांदनी रात की संगोष्ठी। ये भी महत्वपूर्ण है। चांदनी रात की संगोष्ठी, चित्रकार अमीर चंद। चित्रकार कौन है? अमीर चंद। नोट, बनी ठनी चित्र की प्रतिलिपि पेरिस के अल्बर्ट हॉल में भी रखी हुई है। बनी ठनी चित्रकला की प्रतिरूपी कहाँ पर रखी हुई है? फोटोकॉपी अल्बर्ट हॉल। इसकी विशेषताएं अति महत्वपूर्ण है। सफेद एवं गुलाबी रंग का प्रयोग। कौन से रंग का प्रयोग होता है? हास्य में गुलाबी रंग का प्रयोग होता है। नारी के सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण। किशनगढ़ शैली में किसका सर्वाधिक चित्रण? इसके अलावा महिलाओं के नाक में बेसरी नामक आभूषण महत्वपूर्ण है। महिलाओं के नाक में बेसरी नामक आभूषण किसकी विशेषता है? किशनगढ़ शैली, बनी ठनी शैली की विशेषता है, ठीक है। और कला, भक्ति एवं प्रेम का समन्वय है, बिल्कुल। आंखें तीर खंजरनुमा। आंखें कैसी है? खंजरनुमा। देखो आंखें कैसी देखने को मिलती हैं? तीर के समान खंजरनुमा, बिल्कुल ऐसी आंखें देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ, नाव जान चांद जान की, ठीक है। किशनगढ़ शैली को रहस्यमय कल्पनाओं का अमूर्त सौपन कहा जाता है। किशनगढ़ शैली को क्या कहा जाता है? शाबाश, रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त सौपन कहा जाता है। प्रमुख चित्र यहाँ पर और देखने को मिलते हैं किशनगढ़ के। द डिवाइन कपल। क्या देखने को मिलता है? तांबुल सेवा, साजी लीला और राधा कृष्ण से संबंधित चित्र और भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चित्रकार लाडली दास, इन्हें तो जानो ही थे, ठीक है। सूरध्वज, नानक राम, सवाई राम, लाल राम, धन्ना, छोटू, जोश, रामनाथ, भंवरलाल, बदन सिंह, ठीक है। ये कहाँ के है भाई? किशनगढ़ शैली के। कहाँ के? किशनगढ़ शैली के, ठीक है। तो ध्यान में रखना, किशनगढ़ शैली आपके बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है। किशनगढ़ शैली को एक बार रिवीजन फाचो करवा दो फटाफट। किशनगढ़ शैली, और क्या बोलते हैं इसको? और क्या बोलते हैं? कागजी शैली। ये मुख्य रूप से राजस्थान की सबसे लोकप्रिय, इसको प्रकाश में लाने वाला फैयाज अली एरिक डिक्सन। और इसका जो स्वर्ण काल और प्रारंभ काल, सावन सिंह चुंडावत ऑप्शन
ऑप्शन में नहीं हो तो नागरी दास, ठीक है, ध्यान में रखना। वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है। इस नागरी दास ने या सामंत सिंह ने किसका चित्रण करवाया? अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का किस रूप में चित्रण करवाया? राधा के रूप में, जिससे क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? नागर रमणी। और क्या बोलते हैं? उत्सव प्रिया और कलावती बोलते हैं। यहाँ के प्रमुख चित्र है एक तो बनी ठनी। बनी ठनी किसकी रचना है? उसने भी चित्रण कराया। चित्र किसने बनाया? मोर ध्वज निहाल चंद। किसने बनाया? देख रहे हो ना सामने, मोर ध्वज निहाल चंद। दोनों ये पूरा ही एक है, मोर ध्वज निहाल, अलग अलग नहीं है। मोर ध्वज निहाल चंद पूरा ही नाम है। निहाल चंद भी ऑप्शन में आ सका है, मोर ध्वज भी ऑप्शन में आ सका है, ठीक है। एरिक डिक्सन ने क्या कहा इसको? प्रश्न आएगा, भारत की मोनालिसा किसको बोलते हैं? बनी ठनी को बोलते हैं, ठीक है। और 20 पैसे का डाक टिकट जारी बनी ठनी पे हुआ कब? 1973 में। इसके अलावा चांदनी रात, एक और दूसरा चित्र चांदनी रात की संगोष्ठी, इसका चित्रकार कौन है? अमीर चंद। कौन है इसका चित्रकार? बनी ठनी के चित्र की प्रतिलिपि खट्टा भी रखी हुई है। एक विशेषता में सबू पहले कसे रंग का प्रयोग? गुलाबी रंग का, ठीक है। गुलाबी रंग का प्रयोग हास्य में भी किया जाता है। और नारी सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण। आंखें कैसी? तीर के समान खंजरुमा। नाक में कौन सा आभूषण? बेसरी नामक आभूषण मुख्य है। और अपने आंखों का अलसाईपन नथ का मोती नाथ द्वारा शैली की। मर्गनैनी उदयपुर चित्र शैली की। कांगड़ा शैली और ब्रज शैली से प्रभावित है। कौन सी शैली से प्रभावित है? कांगड़ा शैली, ब्रज शैली से प्रभावित है। बीकानेर शैली किस शैली से प्रभावित है? मुगल दक्कनी पंजाबी। मुगल दक्कनी पंजाबी। देवगढ़ शैली, मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़। याद रखना। कला भक्ति एवं प्रेम का समन्वय, आंखें खंजरनुमा। और इसको क्या बोलते हैं बनी ठनी को? नहीं, रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त सौपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त सौपन कहा जाता है, ठीक है। बाकी अन्य चित्र और ध्यान में रखना आपको, और चित्रकार भी ध्यान में रख लेना। एक बार चित्र और देख लो, अपने दिमाग में बिठाओ। एक तो देखा नहीं मुख्य रूप से, ठीक है। लाडली दास। कौन सा दास? सूरध्वज, नानक राम, सवाई राम, छोटू, धन्ना, भंवरलाल, सीताराम और रामनाथ जोशी, ये सब कई मुझ संबंधित है। बड़ी ठनी। अच्छा बोलो, देखा। लाडली दास, सूरध्वज, नानक राम, सवाई राम, रामलाल, धन्ना, छोटू, ये सब हमारे पड़ोसी है। रामलाल और छोटू, और ठीक है, रामनाथ, भंवरलाल, सीताराम, तो ये सब कहाँ से संबंधित है? हमारे संबंधित है, तो ध्यान रखना। फिर आती है आपके अजमेर शैली। कौन सी शैली आती है? अजमेर शैली का प्रारंभ 16वीं शताब्दी में मालदेव के काल में हो गया था। जोधपुर का काल भी मालदेव के काल में प्रारंभ हुई थी, 16वीं शताब्दी। उस टाइम में अपनी अजमेर शैली का प्रारंभ भी हो गया था, ठीक है। ठिकानों के जनजीवन का चित्रण हुआ है। किसका चित्रण हुआ है? और हाथों पे मेहंदी के चित्रण है। कौन सी शैली से संबंधित है? अजमेर शैली से संबंधित है, ठीक है। और यह चित्रकार यहाँ का प्रमुख सावरका तैयब। कौन सा तैयब? सावरका तैयब। जूनिया का चांद और लाल जालसी और नारायण भाटी दोनों ब्यावर के हैं। जालसी और नारायण भाटी अल्लाह बख्श, ये भी अजमेर का है। और उसना और साहिबा दोनों ही महिला चित्रकार हैं। उसना और साहिबा दोनों चित्रकार अजमेर की है, ठीक है। तो यहाँ के चित्रकार ध्यान रखना, सावर का तैयब, चूनिया का चांद और अल्लाह बख्श का है अजमेर का। और महिला चित्रकार उसना और साहिबा। उसना और साहिबा। एक और रह गया अपने जालजी और नारायण भाटी, दोनों ही कहाँ के? ब्यावर के, ठीक है। नोट, जूनिया के चांद द्वारा राजा पाबूजी का चित्र इस शैली में बनाया गया। किसका चित्र बनाया गया? हमने पढ़ा था पाबूजी पढ़ा था। पाबूजी का चित्र किसने बनाया? जूनिया के चांद ने। किसने बनाया? जूनिया के चांद ने बनाया, ठीक है। मुख्य रूप यहाँ मेहंदी का चित्रकार है। कई का चित्रकार है? मेहंदी का।
फिर आती है आपके नागौर चित्र शैली। पढ़ने में आपको मजा आ रहा है, थोड़ा सा चित्र देख के क्या थोड़ा अच्छा अट्रैक्शन होता है, ठीक है, अपने को याद भी हो जाता है। नागौर शैली में कौन से कलर का प्रयोग? बुझे और फीके पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण। यहाँ पर कौन से वस्त्रों का चित्रण होता है? आर पार दिख के जान का वस्त्र, ठीक है। बादल महल के बीती चित्र, कौन से चित्र? अरे भाई चलती नहीं है कि चुन्नियां वगैरह आजकल पहनते हैं शादी ब्याह में, ठीक है। महिलाओं का तो खासियत है, कतरी सर्दी हो जाओ चाहे, लेकिन पहन तो कोट कदी पहन न जाओ, साल कदी ओढ़ न जाओ। रात को इतनी सर्दी में भी मतलब आपको ऐसे दिखेगी। इसलिए वह लकड़ी के किवाड़ों और की ये जो किले के जो भित्ति चित्र है, इस पर मारवाड़ शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी शैली का? ठीक है। आर.एस. अग्रवाल ने नागौर शैली के वस्त्रों को पर्शियन गाउन कहा। नागौर शैली के वस्त्रों को क्या कहा? पर्शियन गाउन कहा। किसने? आर.एस. अग्रवाल ने। तो ध्यान रखना, नागौर शैली में कौन से कलरों का प्रयोग? बुझे एवं फीके कलरों का प्रयोग, जबकि अपने स्लेटी एवं बादामी कलर का प्रयोग किसमें? बीकानेर शैली में। और अपने सफेद और गुलाबी रंग का किशनगढ़ शैली में, और लाल पीला उदयपुर मेवाड़ शैली में। जोधपुर शैली में भी यही देखने को मिलता है, जबकि अपने नाथ द्वारा शैली में, देवगढ़ शैली में हरा पीला। कौन सा? हरा और पीला। अन्य प्रमुख चित्र यहाँ पर ठाकुर इंदर सिंह का चित्र, यह भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना। ठाकुर इंदर सिंह का चित्र कौन सी शैली से संबंधित है? वृद्धावस्था का चित्र भी। वृक्ष की छांव में संगीत सुनती हुई और हुक्का पीती हुई नायिका का चित्रण। वृक्ष की छांव में किसका चित्र? संगीत सुनती हुई और हुक्का पीती हुई नायिका का चित्रण कौन सी शैली में? इसके अलावा पंखयुक्त परियां और जल कुंड में नहाती हुई परियां, इसका मैंने चित्र डाला है, ठीक है। पंखयुक्त परियां और जल कुंड में नहाती हुई परियां भी कौन सी शैली का? नागौर शैली का। ये सब विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी शैली की? नागौर शैली की, ठीक है। फिर आती है आपके जैसलमेर शैली। कौन सी शैली? जैसलमेर शैली का प्रारंभ हर राय भाटी के काल। किसके काल में? राय भाटी के काल में। स्वर्ण काल मूल राज सेकंड का काल। स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? मूल राज सेकंड का काल। सारा स्वर्ण काल वापस बोलो। उदयपुर को स्वर्ण काल, जगत सिंह प्रथम, अपने चावंड का अमर सिंह प्रथम, अपने नाथद्वारा का, देवगढ़ का, जोधपुर का मान सिंह, बीकानेर का अनूप सिंह, बीकानेर का अनूप सिंह का काल स्वर्ण काल माना जाता है। और इधर अपने जैसलमेर का मूलराज सेकंड, ठीक है। मुमल का सर्वाधिक चित्रण, मारी बरसानेरी मुमल, ठीक है। इस शैली पर किसी अन्य शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। आपने सुनी होगी स्टोरी किसकी? महेंद्र मुमल की। किसको चाहती थी? महेंद्र को चाहती थी। महेंद्र के अलावा किसी को ही नहीं चाहती थी। तो ध्यान रखना, अन्य किसी शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। यानी मुमल पर कहीं को भी प्रभाव देखवा पर सिर्फ खुद को महेंद्र को प्रभाव देखवा मिला। गाने राव शैली कहाँ पर? प्रमुख चित्रकार नारायण छज्जू करपाराम, ठीक है। नारायण छज्जू करपाराम, ये छज्जू वगैरह वही है जो आपने जोधपुर वाला, ठीक है। ध्यान रखना, ये आपने मेवाड़ और मारवाड़ दोनों शैलियाँ कंप्लीट होती है। 2 शैलियाँ हम कल पढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद। राधे राधे। क्लास को अच्छी से देखें, पूरी देखें। बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग हंसी मजाक वाली क्लास है, आप भी इसका आनंद ले। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।